मैं महेंद्र कुमार आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। कल अपन ने महाकवि सूरदास द्वारा रचित पद के बारे में पढ़ा। कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज है, उसका जो पद्य भाग, उसका पहला पाठ सूरदास है, उसका आज दूसरा पद है। यह पद सूरदास द्वारा रचित महाकाव्य सूरसागर से रचित है। इसका प्रसंग भ्रमर गीत में मिलता है। इस पद के अंदर गोपिकाएं हैं, वो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद बहुत सारे संदेश उनको भेजती हैं, लेकिन न तो वो स्वयं आते हैं न उन संदेशों का कोई जवाब देते हैं। इसे व्यंग्यपूर्ण बातों का इस पद में वर्णन किया गया है। तो पद इस प्रकार है। संदेशनी मधुबन कूप भरे, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपनी तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठे मधुबन को, बहुरिन शोध करे, केवई श्याम सिखाई प्रमोदे, कई कहूं बीच मरे, कागज गरे मेघ मसी खोटी, सरदव लागी जरे, सेवक सोर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। ऐसा यह पद है। सूरदास ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो पहले इस पद के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ इस प्रकार है। संदेशनी, संदेशों से, समाचारों से, मधुबन मथुरा, कूप कुआ, भरे अर्थात भर जाना, पठवत भेजने, मोहन श्री कृष्ण जी के लिए आया है। हमरे फिरी न फिरे, फिरी मन में फिर से दोबारा, जीते पथिक राहगीर, पठे बेजे, बहुरी फिर, न नहीं, शोध शुद्ध या खोज, किसी का ज्ञान करना, सिखाई सिखलाना, प्रमोदे वश में कर लेना, मेघ का अर्थ बादल है, मसी स्याही, खूटी समाप्त हो गई, सर सरकंडे, जिसको मारवाड़ी भाषा में अपन पूंछे कहते हैं, उसे कलम बनाई जाती है। दव दावानल, जंगल की आग, जरे जलना, सेवक कर्मचारी, सेवा करने वाला, आंधो अंधा, पलक आंखों की झपक, कपाट दरवाजे अरे बंद हो गए। ये इसके शब्दार्थ है। अब इसका सरलार्थ है। हिंदी के प्रश्न पत्र के अंदर पद्य भाग से एक व्याख्या आती है। उस व्याख्या में इन पदों का बड़ा महत्व है। तो व्याख्या करने से पहले उसका संदर्भ व प्रसंग लिखा जाता है। तो इस पद का प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश
क्षितिज पाठ्य पुस्तक के सूरदास द्वारा रचित महाकाव्य सूरसागर के प्रसंग भ्रमर गीत से अवतरित है। इस पद में गोपिकाओं द्वारा श्री कृष्ण को अनेक संदेश भेजने पर चुटकीले व्यंग्यपूर्ण बातों का वर्णन किया गया है। अब इसका सरलार्थ है, संदेशनि मधुवन कूप भरे, यानी संदेशों से मथुरा के सारे कुएं भर गए हैं। अर्थात गोपिकाओं ने इतनी संदेश भेजे, एक के बाद एक असंख्य संख्या में, जिससे मथुरा के पूरे कुएं भर गए। अपनी तो पठवत नहीं मोहन, जवाब में श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। हमरे फिरी न फेरे, हमारे द्वारा जो संदेश भेजे गए उनका कोई जवाब नहीं दिया। जीते पथिक पठये मधुवन को, जितने राहगीर अर्थात संदेश देने वाले राहगीर मथुरा गए, बहुरी ने शोध करे, वो फिर वापिस लौटकर नहीं आए। अर्थात वापिस उनकी आने की कोई सुध न रही। केवई शाम सिखाई प्रमोदे, या तो उन पथिकों को अर्थात समाचार ले जाने वाले पत्रवाकों को श्री कृष्ण ने सिखला कर अपने वश में कर लिया। के कहूं बीच मरे, अर्थात किसी ने आने की सोची तो बीच रास्ते में वो मर गया। कागज गले मेघ मसी खूंटी, या मथुरा के सारे कागज वर्षा से गल गए होंगे। मसी खूंटी, सारी शाही समाप्त हो गई होगी। सरदव लागी जरे, या जंगल में आग लग जाने से सारे सरकंडे जल गए, जिससे पत्र लिखने के लिए कलम भी कहां से बनाई जाए। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे, सूरदास जी कहते हैं सेवक सूर लिखन को आंदो, या पत्र लिखने वाला कर्मचारी अर्थात सेवक है श्री कृष्ण जी का, या तो वो अंधा है। पलक कपाट अरे, या उसने अपने आंखों के कपाट हैं बंद कर लिए होंगे, ऐसा गोपियों ने मन ही मन में सोचा। तो इस पद के अंदर गोपिकाओं द्वारा श्री श्याम अर्थात श्री कृष्ण को मथुरा चले जाने के बाद में वापिस बुलाने के लिए बहुत सारे संदेश भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने एक भी संदेश का न तो जवाब दिया, न वो संदेशवाहक फिर लौटकर आए। इस चुटकीली व्यंग्यपूर्ण बातों से इस पद के अंदर व्यंग्यात्मक वर्णन किया है। नमस्कार।